Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajjad Ali. In this lecture, I will solve exercise 5.1, unit number 5, linear equations and inequalities. Let's start from question number 1. Solve the following linear equation in one variable. As we know that from the standard form of linear equation, ax plus b is equal to 0. This is the general form या standard form for a linear equation. What is a linear equation? Linear equation is an equation where the power of the variable is 1 या when the degree of the equation is equal to 1. डिग्री का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास वेरिएबल होगा इसका पावर अगर 1 है तो इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ इक्वेशन. तो इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1. तो ऐसे इक्वेशन जहां पे वेरिएबल की पावर 1 है तो इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन. और यहाँ पे ए बी हमारे पास क्या है? दिस आर द कांस्टेंट्स व्हिच आर बिलोंग्स टू रियल नंबर. और यहाँ पे दो टर्म है. पहला टर्म हमारे पास क्या है? दिस इज द लीनियर टर्म. ओके. और दूसरा हमारे पास क्या है? दिस वन इज द कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म. और जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो अननोन है x या कोई भी सिंगल वेरिएबल. ओके. अभी हम क्या करते हैं? वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं. तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर ये वैल्यू क्या करे? इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सेटिस्फाई करने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो वी कैन इजीली से दैट कि दिस वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. ओके. तो हाउ कैन वी सॉल्व अ लीनियर इक्वेशन? तो इट इज वेरी सिंपल. सबसे पहले हमने क्या करना है? लीनियर टर्म को लीनियर के टर्म के साथ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लिख देते हैं. तो क्या होगा? 5x माइनस x. ओके. और ये माइनस 3x यहाँ पे आके क्या हुआ? प्लस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 27. और ये कॉन्स्टेंट टर्म इस साइड पे हमने शिफ्ट किया तो ये क्या होगा? माइनस 2. फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? लीनियर टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया और कॉन्स्टेंट टर्म्स को क्या किया? राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया. अभी सिंपल सिंपलीफाई करते हैं. ओके. तो हमारे पास क्या होगा? 5x माइनस x. तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो क्या होगा? 4x प्लस 3x is equal to 4 minus 27 minus 23. okay, so minus 23, 4 minus 27 minus 23. और क्या होगा? दिस वन इज प्लस, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 था, यहाँ पे जाके प्लस हुआ तो ये क्या होगा? प्लस 2. ऑल राइट. तो 4 प्लस 3 7x इज इक्वल टू माइनस 23 प्लस 2. तो ये क्या होगा? माइनस 21. दोनों साइड पे क्या करेंगे? 7 को डिवाइड करने से. तो 7x डिवाइडेड बाय 7 is equal to minus 21 divided by 7. तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21. 7 7 के साथ कैंसिल. ओके. तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? x is equal to minus 3. तो अभी चेक करते हैं कि हमारे पास minus 3 is a solution of this equation or not. ओके. तो how can we check? जस्ट हमने x minus 3 को यहाँ पे पुट करना है. तो चेक करने के लिए हम चेक करते हैं. तो सबसे पहले देखें 5 और x की जगह पे क्या होगा? minus 3. ऑल राइट. minus 2 minus into minus 3 is equal to 4 minus 3 into x यहाँ पे क्या होगा? minus 3 और minus 27. अभी सिंपल सिंप्लीफाई करते हैं. 5 3 15 minus 15 minus 2 minus minus प्लस तो प्लस 9 is equal to 4 minus multiply by minus तो प्लस 9 और minus 27. ऑल राइट. तो माइनस माइनस प्लस तो minus 17 प्लस ओके प्लस हमारे पास क्या होगा? 3. सॉरी यहाँ पे क्या है? प्लस 3. ऑल राइट. इज इक्वल टू क्या होगा? 4 प्लस 9 तो 13 माइनस 27. तो माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस 14 इज इक्वल टू ये भी हमारे पास क्या होगा? माइनस 14. सो वी कैन इजीली से दैट x इज इक्वल टू माइनस 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन. जस्ट लाइक दैट दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके. तो हाउ कैन वी सॉल्व? तो बिल्कुल सिंपल है. जस्ट लाइक दैट हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ओके. तो 4a माइनस 3 5 जा 15 a माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 3 14 जा ओके 42 इज इक्वल टू 5 3 जा 5 3 जा 35 प्लस 5a माइनस 9. ऑल राइट. अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा? 4a माइनस 15 तो यहाँ हमारे पास क्या होगा? माइनस 11a. ऑल राइट. प्लस 42 इज इक्वल टू 35 माइनस 9. ओके. तो ये क्या होगा हमारे पास? 26 प्लस 5a. अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास दिस इज द लीनियर टर्म एंड दिस वन इज आल्सो अ लीनियर टर्म. तो दोनों को एक साइड पे लिखते हैं. तो क्या होगा? माइनस 11a माइनस 5a ऑल राइट इज इक्वल टू 26 माइनस 42.
2। ओके, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, -16a इज इक्वल टू 42 से अगर 26 को माइनस करेंगे तो इट इज आल्सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -16। दोनों साइड पे 16 डिवाइड करने से क्या होगा, 16 को इस साइड पे भी डिवाइड किया, इस साइड पे भी डिवाइड किया, तो 16 16 के साथ कैंसिल, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 16 16 के साथ कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर अ गिवन लीनियर इक्वेशन। जस्ट लाइक देख नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है जो कि सिंगल वेरिएबल है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं, 7 into 2 minus 5x 2 minus 5x ऑलराइट प्लस 27 is equal to 18x minus 3 into 8 minus 4x। ऑलराइट, तो हाउ कैन वी सॉल्व, तो सबसे पहले वही काम, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14 minus 7 5 35x plus 27 is equal to 18x 3x are 24 minus 24 minus minus plus 3 4 are 12x। अभी देखिए जहां पे लीनियर टर्म है उनको x लिखते हैं, तो उससे पहले कांस्टेंट टर्म को जरा इसके साथ प्लस करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, -35x अपनी जगह पे है, तो ये इसके साथ प्लस होकर हमारे पास बनेगा 27 प्लस 14, तो ये 30 41 प्लस 41 इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखिए 18 प्लस 12, तो हमारे पास क्या होगा 30x minus 24। अभी जहां जहां पे हमारे पास क्या है लाइव टर्म है इनको x लिखते हैं, तो -35x minus 30x इज इक्वल टू 41, यहाँ पे प्लस में उस साइड पे जाके माइनस -41 minus 24। ऑलराइट, तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास -65x इज इक्वल टू -415 65। दोनों साइड पे 65 को डिवाइड करने से क्या होगा, बोथ साइड पे हम 65 को डिवाइड करेंगे, तो यहां से हमारे पास माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 65 65 65 1 65। ओके, तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर अ गिवन इक्वेशन। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर x को आप यहां पे पुट करोगे तो दोनों साइड हमारे पास सेम आना चाहिए। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 5x by 4 5x डिवाइड बाय 4 प्लस 1 by 2 is equal to 0। तो दिस इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन। ओके, क्योंकि वेरिएबल क्या है, पावर 1 है, तो यहाँ पे दिस इज द लीनियर टर्म, दिस वन इज द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म को अगर हम दूसरे साइड पे शिफ्ट करें तो क्या होगा, 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -1 by 2। ओके, यहां से x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 5/4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड पे जाके क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, तो x इज इक्वल टू 4 1 जा 4 -4 और 2 5 जा 10। ओके, तो 2 2 जा 4 5 2 जा 10, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, -2/5। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर अ गिवन लीनियर इक्वेशन। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास एग्जैक्टली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ओके, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 x minus 2 divided by 2 x minus 2 divided by 2 all right plus x plus 10 divided by 9 is equal to 5। ओके, तो दिस इज इक्वेशन 4। अभी हमने क्या करना है, देखिए सबसे पहले अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, तो अगर हम क्या करें, ये भी लीनियर टर्म है, ये भी लीनियर टर्म है, तो कौन सा टर्म होगा, तो हम दूसरे साइड पे शिफ्ट कर सकते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने का मतलब डिनोमिनेटर को हमने सेम करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये क्या होगा, x minus 2 ओके डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9। जब हमने डिनोमिनेटर में 9 को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 9 को मल्टीप्लाई किया, जस्ट लाइक दैट, प्लस x प्लस 10
डिवाइडेड बाय 9, ओके। इसके साथ अगर 9 को मल्टीप्लाई, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे भी 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 2 जा 18, 9 2 9 जा 18, तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो इसका एलसीएम हमारे पास 18 आया। ऑलराइट, 9x, तो हमारे पास क्या होगा, 9 1 जा 9x, 9 2 जा 18 माइनस 18, ओके। प्लस क्या होगा, 2 1 जा 2, 2x, और 2 प्लस 10, 2 10 जा 20 प्लस 20, ऑलराइट। और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 भी है, इज इक्वल टू 5। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वेरी इजी, 9x प्लस 2x, तो क्या होगा, लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ ऐड किया तो 11x और माइनस 18 प्लस 20, तो हमारे पास क्या होगा, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 5। अगर इसके डिनोमिनेटर में भी 1 लिख दो, ओके। तो अभी देखिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे हमने क्या किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 11x प्लस 2, 11x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो एज इट इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 5, ऑलराइट। तो अभी हमारे पास क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमारे पास होगा 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 18, 5 8 जा 40, तो ये इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90, ओके। यहां से हम x की वैल्यू अगर निकालें तो हम 2 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बनेगा, 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 90, 11x इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को इस साइड पे शिफ्ट किया, 90 माइनस 2, तो 11x इज इक्वल टू 88, और यहां से x की वैल्यू दोनों साइड पे 11 को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 11, 11 8 जा 88, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आई, 8 आया। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पे सेम वही हमारे पास, ये भी लीनियर टर्म है, ये भी लीनियर टर्म है, ओके। तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करना है, फिर एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, 3 के साथ 7 और 7 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं है और 7 के टेबल में 3 नहीं है, वेरी इजी। तो सबसे पहले क्या होगा, 4 यहाँ पे है, चलो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस, चलो माइनस फिलहाल यहाँ पे ये माइनस 6x, ऑलराइट, माइनस 6x और 6 7 जा माइनस 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 12। अभी देखिए हमने डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 4x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, ओके। माइनस यहाँ पे 7 और 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 42 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12, ऑलराइट। तो इसी तरह अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा, 7 4 जा, लेकिन डिनोमिनेटर सेम होगा, 3 7 जा 21, 7 3 जा 21, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 21, ओके। 7 4 जा 28 x प्लस 7 8 जा 56, ओके, माइनस, अभी माइनस को भी अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 3 6 जा 18, तो माइनस 18 x माइनस माइनस प्लस 42 42 3 जा हमारे पास इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 42, 3 के साथ 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1 2 6 के इक्वल होगा, ओके। तो ये क्या होगा, प्लस 1 2 6 इज इक्वल टू 12, ऑलराइट। इससे फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह होगा, 28x माइनस 18x, तो ये हमारे पास क्या होगा, 10x, और यहाँ पे देखिए 126 से 56 को अगर हम क्या करें, प्लस करें, 1 2 6 के साथ 56 को प्लस करने से 6 6 12 2 1 कैरी 5 8 182, ओके। तो ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस 182 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू 12। इसके डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ले लें, ऑलराइट, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, 10x प्लस 182 मल्टीप्लाई बाय 1, तो एज इट इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 21, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 12 करने से क्या होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो ये हमारे पास होगा 252, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 252। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, 10x प्लस 182। अभी देखिए ये लीनियर टर्म, ये कांस्टेंट टर्म को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 252
माइनस 182। 182 से अगर हम इसको क्या करें 252 को माइनस करें 252 माइनस 182 तो 220 ओके 15 तो 7 ऑलराइट। तो ये हमारे पास 70 आया। तो 10x इज इक्वल टू 70 और x इज इक्वल टू दोनों साइड पे 10 को डिवाइड करने से क्या होगा 70 डिवाइडेड बाय 10 तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू x इज इक्वल टू 7। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन 6 ओके। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 था ये इसका क्या है सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है ये सारे हमारे पास क्या है दिस आर द लीनियर टर्म्स ओके और दिस वन इज द कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। अगर हम 2 3 4 5 6 ओके 2 3 4 5 ओके 2 3 4 5 का अगर हम एलसीएम लेना चाहें 2 3 4 5 का तो हमारे पास क्या होगा 2 1 2 2 2 4 2 5 ओके। तो 2 1 2 3 5 तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 1 3 और 5 1 5 ओके 2 2 4 4 3 12 12 5 60। तो इन सब का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 60 ऑलराइट। तो हमारे पास इन सब का एलसीएम अगर 60 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इज 60 तो ये क्या बनेगा 30x प्लस 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 होगा 3 हमारे पास क्या होगा 3 10 30 ओके और 3 20 23 क्या होगा 60 तो ये हमारे पास क्या बनेगा 20x। जस्ट लाइक दैट 4 4 15 60 तो ये माइनस 15x। जस्ट लाइक दैट 5 5 12 तो 12x प्लस 12x इज इक्वल टू ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन से अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें 6 7 42 42 प्लस 7 तो क्या होगा 47 प्लस 6। अभी देखिए अगर इनको सिंप्लीफाई करें 30 प्लस 20 तो हमारे पास क्या होगा 50x ओके और हमारे पास क्या होगा माइनस 15x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 47 बाय 6 ऑलराइट 12x। तो अभी अगर 50 में से 15 को माइनस करें तो क्या बनेगा हमारे पास 35 के प्लस अगर दोबारा करें तो 47 डिवाइडेड बाय 60 47x डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 47 बाय 6। अभी अगर 47 बाय 6 को अगर क्या करें हम इस साइड पे ले जाकर रेसिप्रोकल कर दें ओके तो ये हमारे पास 60 है तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा x इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास क्या बनेगा 60 डिवाइडेड बाय 47 तो 47 के साथ कैंसिल 6 1 6 6 10 60 तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 10। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम इसको यहाँ पे पुट करके चेक करें एग्जैक्टली इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देखिए यहाँ पे हमारे पास लीनियर टर्म और ये भी लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। तो अगर इसके डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख दूं ऑलराइट। देखिए अभी फिर वही काम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास क्या होगा 6 ओके 3 2 6 तो 2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 into y plus 1 ओके 2 3 6 ओके 3 2 6 हुआ तो 2 मल्टीप्लाई किया प्लस 2 3 6 तो 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 3 into y plus 1 इज इक्वल टू यहाँ पे भी एलसीएम लेने 2 को एलसीएम लेने से क्या होगा 1 2 2 2 4 माइनस क्या होगा माइनस y प्लस 3 ओके बट ये माइनस इसके साथ क्या करेगा इसको माइनस कर देगा इसको भी क्या कर देगा माइनस कर देगा तो इट इज आल्सो इक्वल टू -3 क्योंकि माइनस क्या है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। जस्ट लाइक दैट इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा 2 1 2y प्लस 2 प्लस 3y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4 -3 तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस y डिवाइडेड बाय 2 ऑलराइट। अभी अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा हमारे पास इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2y प्लस 3y तो ये हमारे पास क्या होगा 5y ऑलराइट 2 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 माइनस y डिवाइडेड बाय 2 ऑलराइट। तो ये हमारे पास क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो क्या बनेगा 2 into 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 6 into 1 माइनस y। अगर हम क्या करें इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बनेगा 2 5 10y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 1 6 माइनस 6y। अभी देखें लीनियर टर्म को लीनियर टर्म के साथ लिखते हैं तो 10y प्लस 6y इज इक्वल टू 6 माइनस 10 तो 10 प्लस 6 क्या होगा 16y इज इक्वल टू -4 ऑलराइट y इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय
16। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? y इज इक्वल टू -1/4। बस क्या होगा? अगर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या होगा? x बाय 5 माइनस क्या होगा? 8/5। ऑल राइट, प्लस क्या होगा? 4 प्लस x डिवाइडेड बाय 7। ओके, तो इससे आगे ये क्या होगा? डिनोमिनेटर में अगर हम 7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 23 माइनस x डिवाइडेड बाय 5 लिख दें। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 5 और 7 का ना, तो यहाँ पे 35। ऑल राइट, तो 35 का क्या होगा? 5 7 जा 35, तो 7x माइनस 7 8 जा 56। ओके, प्लस यहाँ पे होगा 7 5 जा, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर हम 5 को एलसीएम ले लें तो 7 5 जा 35 माइनस क्या होगा? माइनस, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, इसको प्लस कर देगा, -23 प्लस x। ऑल राइट, इससे आगे अगर हम इसको सिंपल सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा? 7x माइनस 56, 5 4 जा 20 प्लस 20। ऑल राइट, प्लस 5x डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 35 माइनस 23 प्लस x डिवाइडेड बाय 5। फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो 7x प्लस 5x, तो ये हमारे पास क्या होगा? दिस इज 12x। 56 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? -36 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 35 माइनस 23। ओके, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12 प्लस x डिवाइडेड बाय 5 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो यहाँ हमारे पास क्या बनेगा? 5 इंटू 12x माइनस 36। ऑल राइट, इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस x। ओके, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 12 जा 60x और 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 6 जा 30, 0 3 कैरी 15 80 180। ओके, तो इट इज इक्वल टू -180 इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 12, 35 12, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 3 जा 6 7, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, तो 0 2 1 4 420। ऑल राइट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 420 प्लस 35 x। तो अभी लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? 60x माइनस 35x इज इक्वल टू 420 प्लस 180। ओके, तो 60 में से 35 को माइनस करने से क्या होगा? 25x इज इक्वल टू 420, तो 500 600। ऑल राइट, 25x इज इक्वल टू 600, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? 600 डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो x इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 25 करने से इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन वी सोल्व दिस इक्वेशन? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देख लें तो 1 डिवाइड बाय 2y माइनस 1 बाय 6 इज इक्वल टू 1 बाय 4y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय 1। ओके, अगर हम यहाँ पे क्या करें? एलसीएम ले लें, तो 2 6 और 4 के बीच में एलसीएम हमारे पास क्या होगा? इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 12y। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 6 are 12, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? 2 6 are 12, तो 6 माइनस 6 2 are 12, तो हमारे पास 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास अगर 12y को हम एलसीएम ले लें, ऑल राइट, तो हमारे पास क्या होगा? 4 3 are 12, तो 3 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या होगा? 12y, y यहाँ पे है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? -12। अभी देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 12y है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 12y है। अगर दोनों साइड पे मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाइंग 12y ऑन बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे भी मैंने 12y को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 12y को क्या किया? मल्टीप्लाई किया, तो ये इसके साथ क्या होगा? कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये सिंप्लीफाई होकर कुछ हमारे पास इस तरह बनेगा, 6 माइनस 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 12y माइनस 12। अभी देखिए अगर कॉन्स्टेंट टर्म को सारे एक साइड पे शिफ्ट करें तो क्या होगा? -2y, ये इस साइड पे आगे प्लस 12y इज इक्वल टू 3 माइनस 12, तो ये हमारे पास होगा -9 और यहाँ पे आके क्या होगा? -6। ऑल राइट, तो ये 12 में से 2 को माइनस करें तो 10y। ऑल राइट, 10y इज इक्वल टू
9 माइनस 6, तो ये हमारे पास क्या होगा -15, और y इज इक्वल टू दोनों साइड पे 10 को डिवाइड करने से -15 डिवाइडेड बाय 10। ओके, तो 2 5 are 10, 3 5 are 15, तो y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू -3 डिवाइड बाय 2। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, ओके, फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन। जस्ट लाइक दैट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, 4 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0.3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 0.3 ऑल राइट प्लस क्या होगा 0.3x इज इक्वल टू 7। अभी अगर हम कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे शिफ्ट कर दें सबको ना, तो क्या होगा 4 इट इज 0.3x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, ओके, ये क्या होगा प्लस 0.3। तो 0.3x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो हमारे पास क्या होगा 3 प्लस 0.3, तो ये क्या होगा x इज इक्वल टू 3.3 डिवाइडेड बाय 0.3। तो 3.3 डिवाइडेड बाय 0.3 करने से x की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा 11। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12, 0.5x इज इक्वल टू 6.3 माइनस 0.2x। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लीनियर टर्म को लीनियर टर्म के साथ लिखते हैं, 0.5x प्लस 0.2x इज इक्वल टू 6.3। तो 0.5 तो ये हमारे पास 0.7x इज इक्वल टू 6.3। तो x इज इक्वल टू दोनों साइड पे 0.7 को डिवाइड करें तो 6.3 डिवाइडेड बाय 0.7, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 7 1 जा 7। ऑलराइट, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास आएगा 9, 7 9 जा 63, तो x इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1.3x माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.3x माइनस 1.5। तो सबसे पहले लीनियर टर्म को लीनियर टर्म के साथ लिखते हैं, तो 1.3x माइनस 0.3x इज इक्वल टू माइनस 1.5 प्लस 0.2। तो 1.3 से अगर हम 0.3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1x इज इक्वल टू माइनस 1.3। ओके, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस 1.3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 5.1। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, you are free to ask. Thank you so much.